नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। लगातार भस्म आरती से ही दर्शनार्थी श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक श्री संदीप कुमार सोनी ने बताया कि श्री महाकालेश्वर मंदिर में 21 जुलाई रात्रि में वर्षा के कारण कुछ स्थानों पर पानी से समस्या हुई थी, जिसे तत्काल प्रभाव से निकाला जा चुका है। आज प्रातः 3 बजे भस्म आरती से ही श्रद्धालु लगातार दर्शन कर रहे हैं। समाचार लिखे जाने तक लगभग 60,000 श्रद्धालुओं ने श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। महाकाल की नगरी उज्जैन में लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में महाकाल मंदिर के नंदी हॉल में जल भराव का वीडियो वायरल हुआ है, जिसको लेकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि मंदिर के नंदी हॉल में हर वर्ष पानी आने की घटना होती है। इसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है, जिस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वहीं शिप्रा नदी के जल स्तर पर भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गंभीर डैम के गेट भी खोले गए हैं। अधिक वर्षा होने के चलते स्कूलों की छुट्टी भी घोषित की गई है। देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार तेज़ बारिश हो रही है प्रतिदिन। कल रात को 10 बजे के आसपास बहुत तेज़ बारिश हुई, जिसमें बारिश का पानी मंदिर परिसर में और नंदी हॉल में घुसा है। ऐसी घटना प्रायः हर वर्ष होती है, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। तत्काल डी वाटरिंग करके पानी निकाला गया है। शिप्रा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। गंभीर डैम के गेट खोलने पड़े हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। स्थिति पर नज़र रखे हुए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। किसी जान माल के हानि की सूचना भी अभी तक नहीं प्राप्त हुई है और हम लोग इस पर नज़र रखे हुए हैं। चूँकि आज बारिश की संभावना ज़्यादा थी, रात को तेज़ बारिश थी, इसलिए आज स्कूल बंद किए गए हैं और इसलिए आज सारे स्कूल निजी और शासकीय बंद हैं। धर्मपुरी मांडव मार्ग खुज नदी पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है, जिसमें सरिये निकल आए। पुलिया पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है, जिससे आए दिन लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। बीते दूसरे श्रावण सोमवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेकर नीलकंठ मांडव पहुंचे थे और जिसमें कई अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, किंतु कोई अधिकारी ने इस गड्ढे की ओर ध्यान नहीं दिया है। यहाँ आए दिन इसी मार्ग से भारी वाहनों की आवाजाही होती रहती है। किसी भी दिन एक बड़ा हादसा हो सकता है। यह मार्ग से महाराष्ट्र, गुजरात से पर्यटक स्थल मांडव पहुंचते हैं। यह गड्ढा चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं अजय अलावाधार जिला जय संरक्षक सहित अन्य लोगों ने जल्द से जल्द इसे दुरुस्त करने की मांग की है। धार जिले की धर्मपुरी तहसील से जो तारापुर रोड है, वहाँ पर खुज नदी है। खुज नदी के जो पुल पे जो गड्ढा हो गया, उसमें सरिये निकाला है और हजारों की संख्या में बीते सोमवार कांवड़ यात्रा जो निकली थी, उसमें कहीं पदाधिकारियों की ड्यूटी लगी थी। उसके बाद भी उस अधिकारियों ने उस गड्ढे का कोई भी डिसीजन नहीं लिया है और अधिकारी भी कहीं निकल के जाते हैं, कहीं निकल के आते हैं, उसके बावजूद भी उस गड्ढे को कभी नहीं देखते हैं। और आने वाले समय में कभी ऐसा ही चलता रहा तो वहाँ खुदान का बड़ा हादसा हो सकता है। समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। बहरावल की श्री गुरु ढोलनाथ गौधाम जी गौशाला अपनी हालत पर आंसू बहा रही है। गौधन की देखरेख के लिए जहां गौशालाएं बनी हुई हैं, वहीं गौशाला में कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। गौशाला में कार्यरत कर्मचारी ने बताया कि श्री ढोलनाथ जी गौशाला बहरावल में लगभग 300 गायों का बसेरा है। इन गायों की देखरेख करने के लिए हम कर्मचारी पूरे मन से और ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सुविधाओं से वंचित हैं। हम लोगों को समय पर वेतन नहीं मिलता है। साथ ही गायों के लिए पर्याप्त मात्रा में ना तो दाना मिल पाता है और ना ही बगदा। यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की भी होती है। हम लोग हमारे स्तर से पानी की व्यवस्था करते हैं, लेकिन यदि यहाँ पर हैंडपंप आदि की व्यवस्था हो जाए तो हमारी परेशानी कम होगी और गायों को भी पर्याप्त पानी मिल पाएगा। साथ ही यदि गायों को चराने के लिए स्थान मिल जाए तो ज्यादा उचित होगा। मेरा नाम नरसिंह पाटीदार। कितने लोग रहे हैं यहाँ पर? यहाँ 350। किस बात की समस्या रही? कोई कुछ समस्या साहब, कोई चारे की समस्या है। ये जाके हमारे ये पास बढ़ रहा है 400-500 बीघा, ये छूट जाए तो कोई समस्या ही नहीं है, हल हो जाए हमारी। दाना आना आ रहा है कि नहीं? दाना आया, दो बार आया दाना। कितनी बोरी? एक बार 48 बोरी, एक बार 100 बोरी। अभी दाना खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी है थोड़ा, 10-20 बोरी और पड़ी है। अच्छा, ये कब से आ रहा है दाना? दाना मैं आया था मार्च में आया था। कहाँ की गौशाला है ये? अपने श्री ढोलनाथ जी गौशाला बहरावल, तहसील कालापल, जिला शाहजहाँपुर, मध्य प्रदेश। कितनी गाय हैं यहाँ पर? यहाँ पे अभी सब 300 लगभग है। बोले जाओ। और
पानी की समस्या है यहाँ पे। जी यहाँ पे बोर अगर लग जाए शासन के द्वारा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जी बगदा वगैरह की परेशानी आती है। जी। शुरुआत में अपन ने गौशाला अभी चालू करी है, जी इसको करीब 7-8 महीने हुए हैं, जी लेकिन समस्या यहाँ पानी की है। पानी की बहुत परेशानी है। अभी अस्थायी रूप से पानी की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, पास वाले कुएं से है या दूसरों से ले करके हाँ, बिल्कुल इसका मांग रहे गुजारा कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद में भी अभी जैसे खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में इनके पास बगदा इकट्ठा नहीं हो पाया। अभी 300 करीब डब्बा हम लोगों ने बनवाया था, जी जो पेमेंट भी अभी उसका आगे से शासन द्वारा इसका कोई सहयोग नहीं लग पाया है। तो अभी समस्या आएगी 6 महीने बाद ही, मतलब वो बगदा ख़त्म हो जाएगा। कर्मचारी कितने हैं सर? कर्मचारी 8 लोग हैं सर। दाना ना आ रहा है यहाँ पर? दाना आ रहा है लेकिन वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है अभी। अभी कितनी बार आया चुका दाना यहाँ पर? अभी 2 बार आए हैं यहाँ पे। 2 बार। 8 महीने में 2 बार दाना आया है। 2 बार दाना आया है यहाँ पे। तो आप क्या चाहते हो? अभी ये सर ये समस्या का निराकरण हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। अभी हम लोगों का पेमेंट भी नहीं आया है। उसके बाद में 300 यहाँ पे गैया है, इसके कारण अभी जंगल की व्यवस्था भी नहीं है। शासकीय भूमि पड़ी है यहाँ पे, अगर गवर्नमेंट उसमें सहयोग कर दे और वो निकल जाए, कम से कम 400-500 बीघा करीब यहाँ पे शासकीय भूमि पड़ी हुई है जो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे हैं। अगर शासन इस पर थोड़ा सा शक्तिपूर्वक कार्य करे तो अधिक फायदा हो जाएगा और ये गौशाला अपनी सुचारू रूप से चल पाएगी। जैसे कई का बाहर से गाँव मतलब जो छोड़ने आते हैं उनसे क्या लेते हो आप? अभी सर इनसे मात्र 1000 रुपये ले रहे हैं जी। और कोई बगदा दे देता है तो वो भी अपन नहीं लेते हैं। दान के रूप में अगर कोई देता है तो उसकी भी कोई वो नहीं है। बाकी हम लोग कर्मचारी है 8 लोग, हम लोगों का भी समय पे भी पेमेंट नहीं हो पा रहा है। वो भी अभी हमारा 2 महीने का एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो वो भी आगे से सहयोग अभी नहीं हो पा रहा है। अगर ये हो जाए तो अब हम लोग तो कर्मचारी है, जैसे तैसे गुजारा करके वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अभी बाकी और कोई सहयोग नहीं हो पाया ज़्यादा। चलो ठीक, धन्यवाद सर। इंदौर शहर की करीब 297 कॉलोनियों में बगैर नगर निगम के एनओसी के भूखंड मकान की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। नगर निगम ने इस संबंध में वरिष्ठ पंजीयक को पत्र जारी करते हुए संबंधित कॉलोनियों में भूमि, भूखंड, भवन संबंधित किसी भी तरह के व्यवहार यानी क्रय विक्रय या क्रय विक्रय के अनुबंध बगैर निगम के अनापत्ति प्रमाण पत्र के नहीं किए जाने की जानकारी दी है, जिस पर कांग्रेस की पूर्व प्रदेश प्रवक्ता और अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने आपत्ति ली है और कहा है कि निगम कार्यवाही करने के बजाय रोक क्यों लगा रही है, जबकि निगम को भी कार्यवाही करने का अधिकार है। इसी के साथ उन्होंने अन्य कई रजिस्ट्री पर रोक लगाने के कई अन्य मुद्दों पर आपत्ति जताई है। प्रमोद कुमार द्विवेदी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि नगर निगम उपायुक्त या नगर निगम स्वयं अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट करना गिरफ्तार करें। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री से नगर निगम को 2% और स्मार्ट सिटी को 6% उपकर मिलता है। क्या रजिस्ट्रियों को बिना एनओसी के रोकना या राजस्व बाधित करने का प्रयास नहीं है। उन्होंने कहा कि निगम का दायित्व है कि वह अवैध हो या वैध कैसा भी निर्माण हो, उसे बनने से पहले ही रोकना चाहिए, जबकि नगर निगम बनने के बाद जागता है। ऐसी कार्यवाही कर नगर निगम क्या दर्शा रहा है। द्विवेदी ने बताया कि जिन 297 कॉलोनियों की बात की जा रही है उसमें 90% कॉलोनियों में 75% मकान बन चुके हैं। वहीं उन्होंने एयरपोर्ट रोड पर बने रिलायंस के पेट्रोल पंप पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि इस जमीन पर जब पहले पेड़ पहुंचे लगे थे तो इस जमीन को बिना एनओसी कैसे हस्तांतरित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि टीएनसीपी और नगर निगम में कई कपड़े हैं जिन्हें जल्द ही सामने लाया जाएगा। सर प्रेस वार्ता है किस संबंध में है सर? अपर आयुक्त नगर निगम इंदौर के द्वारा एक पत्र दिया गया। एक तरफ ऊपर लिख रहे हैं रजिस्ट्री न करने बाबत, दूसरी तरफ अंदर लिख रहे हैं कि एनओसी ली जाए। ये पत्र 13 जुलाई को जैसे रजिस्ट्रार कार्यालय तक पहुंचा, पूरे शहर में हड़कंप मची। मजबूरन हमें ये पत्र वायरल करना पड़ा। जो दूसरा है महानिरीक्षक पंजीयक का। मध्य प्रदेश के विभिन्न कलेक्टर इस प्रकार से कुत्सित प्रयास करते रहे। महानिरीक्षक पंजीयक ने नियम और कायदे कानून बता दिए और कोई रजिस्ट्री नहीं रुकी। 297 कॉलोनियों की भी नहीं रुकेगी। अब सवाल, जिस नगर निगम को अवैध कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई करना है, उन्हें गिरफ्तार करवाना है, उनके संबंध में कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों को रोकना है, वैध कॉलोनियों में भी अवैध निर्माण न हो इस बात का प्रयास करना है, उन कॉलोनी सेल की संरक्षण में
किस प्रकार के खेल चल रहे हैं, मैंने आप लोगों को एक वीडियो भी अलग से दिया है। परमहंस नगर 65 बंगले बन रहे हैं अवैध कॉलोनी में। 2013 में ही वो नगर निगम में आ चुकी है, तो अब कैसे बंगले बन रहे हैं? सोसाइटी के हैं। एयरपोर्ट से आप सीधे आएंगे पंचशील नगर तक तो आप देखेंगे कि बापू मुराई कॉलोनी चौरसिया नगर तक तो इन्होंने लोक बना रखा है, राजवाड़ा भी हटा दिया। और रिलायंस पेट्रोल पंप के पास से जो ग्रीन बेल्ट था उस पर एक गजाधर नगर नामक कॉलोनाइजर, उसकी कॉलोनी है, दोषी, उसने पूरी सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करवा दिया और दुकानें बनवा दी। दुकान अंदर है और सरकारी ज़मीन पर होटल और अन्य चीज़ें चल रही हैं, गार्डन चल रहे हैं, बड़ी चीज़ें। मारवाड़ी अग्रवाल नगर भी सूची में, वहाँ अवैध निर्माण चल रहे हैं। जनशक्ति नगर का मामला ये है कि वो कॉलोनी आप से अनुमति लिए, लेकिन आपका ही पत्र कह रहा है कि वो गलत बना रहा, तो आपका ही पत्र है और आप अवैध निर्माण को नहीं रोक पा रहे। रजिस्ट्री से नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ती है, सारे विकास कार्य रुक जाएंगे। 3.5% की स्टाम्प ड्यूटी नगर निगम को मिलती है। कैसे? 1% तो रजिस्ट्री स्टाम्प शुल्क नगर निगम कर, 2% उसी में जुड़ा है स्मार्ट सिटी योजना का कर, आधा % है उपकर, ये 3.5% नगर निगम को मिलता है। तो नगर निगम अपने ही राजस्व को बाधित कर रहा है। इंदौर में ऐसी कई कॉलोनियां हैं जो नगर निगम ने बसाई हैं, उसकी लीज रुकी हुई है। इंदौर में 176 ही मोबाइल टावर वैध हैं, बाकी सारे मोबाइल टावर अवैध हैं। मोबाइल टावर लगाने में सरकार को राजस्व मिलता है, नगर निगम को राजस्व मिलता है। नगर निगम ने जो कॉलोनियाँ बसाई, चाहे वो रेस कोर्स रोड हो, साउथ तुकोगंज हो, धारकोटी हो, न्यू पलासिया हो, ओल्ड पलासिया हो, मनोरमागंज हो, ये धारकोटी से लेकर के ये सारी कॉलोनियों में सालों पहले लीज हुई थी। अब लीज नवीनीकरण के प्रकरण रुके हुए हैं। साथ ही साथ केवल 50 रुपये के शपथ पत्र, शास्त्री मार्केट, महाराजा कॉम्प्लेक्स, इन सब जगह की बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की दुकानें बदल जाती हैं, दूसरे का नाम नामांतरण चढ़ जाता है। 4-4 दुकानें एक साथ जुड़ जाती हैं। कॉलोनी सेल का काम ये है, पहले इधर काम करिए, फिर इस प्रकार के प्रयास कीजिए। हम विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं, बल्कि जिन्हें कोई अधिकार नहीं है, घोड़ा ट्रेन न रोके। यहाँ तो अपर आयुक्त कानून से ऊपर बन रहे हैं। अदालत तक ने कह दिया है कि रजिस्ट्री कब रोकी जा सकती है और कब नहीं रोकी जा सकती है, तो अदालत से ऊपर है, कानून से ऊपर है। 1908 का रजिस्ट्रेशन एक्ट है, 1899 का स्टाम्प एक्ट है, नगर पालिक निगम 1956 का है, तो उन सबसे ऊपर हो गया। इसलिए ये बात की लोगों के बीच में भय का वातावरण है, वो भय समाप्त समझें। किसी भी मेरे वकील साथी के पास आ जाए और रजिस्ट्री कराएं, अगर उनके पास वैधानिक कागज है तो। हमारे पंजीयन कार्यालय के जितने भी वकील साथी हैं, उनसे वो मोबाइल पर संपर्क कर लें। अगर उनके पास दस्तावेज हैं तो किसी की रजिस्ट्री नहीं रुकेगी। कानून के साथ हम उनके हितों के लिए लड़ेंगे, तो कोई रजिस्ट्री नहीं रुकने देंगे, चाहे कुछ भी हो। प्रमोद कुमार द्विवेदी, एडवोकेट। मध्य प्रदेश में हुए पटवारी भर्ती घोटाले को लेकर लगातार विरोध जारी है। इसी कड़ी में इंदौर बेरोजगार प्रकोष्ठ कांग्रेस द्वारा भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर अभ्यर्थियों के पैसे वापस देने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पटवारी परीक्षा में हुए कथित घोटाले पर हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच कर दोषियों पर कठोर कार्यवाही की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा।
मध्य प्रदेश कांग्रेस बेरोजगार प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष योगेश बिना ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल से निवेदन किया है कि तत्काल प्रभाव से भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर सभी छात्रों के पैसे उन्हें वापस लौटा आए और पूरे घोटाले के हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच कर दोषियों पर कठोर कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि एक परीक्षा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों ने छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इस परीक्षा में लाखों परीक्षार्थी शामिल हुए थे और कई होनहार मेहनती बच्चों ने परीक्षा में पैसा खर्च कर इस परीक्षा के परिणाम देखे, जिसमें प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। गौरतलब है कि भिंड के भाजपा विधायक के कॉलेज से 10 टॉप में से एक ही कॉलेज से 7 अभ्यर्थियों ने सीरियल में मेरिट स्थान हासिल किया था। ये पटवारी घोटाले को लेकर आपने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया, क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि जो पूरे मध्य प्रदेश में पटवारियों के साथ का जो घोटाला हुआ, जो व्यक्ति बड़ी मेहनत से पढ़ लिख कर तैयारी करता है और ऐसे में जब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पटवारियों का घोटाला करते हैं, जो परीक्षाओं की घोटाला करते हैं, पेपरों को लीक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि इनने किया है। और ख़ासकर बच्चों के लिए जो इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, उनके माता पिता जो गरीब जो पढ़े लिखे गरीब जो किसानी करके अपने बच्चों को पढ़ाती है, और उसके खिलाफ इन्होंने जो पटवारियों के लिए जो घोटाला किया शिवराज सरकार, उसके खिलाफ हमने आज शहर और ग्रामीण दोनों जिला अध्यक्षों ने मिलकर यहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। अधिकारी से आपने मिलकर ज्ञापन दिया, तो क्या आश्वासन? उनका आश्वासन ये है कि वो जब भी उनकी बैठक होगी भोपाल में, वो इस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। उनने हमको ये आश्वासन दिया है। आपका परिचय? मेरा नाम योगेश बिना, इंदौर जिला अध्यक्ष बेरोजगार प्रकोष्ठ। तराना तहसील के गांव देवली में बारिश के कारण ग्राम देवली के रोड पर हर साल पूरे रोड पर पानी भर जाता है, जो कि गांव वाले के आने जाने में बहुत ही समस्या आती है और इसके कारण जो है खेतों में भी पानी भरा रहता है और न ही सोयाबीन की फसल होती है। लगभग इसने 20 बीघा जमीन में पानी भरा रहता है और रोड की जो समस्या है यह कई बार अवगत करवा दी पर कोई नहीं सुनता और ये लगभग बहुत सालों से समस्या है जो अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ। जानकारी महेंद्र सिंह, गोवर्धन सिंह जाट, ईश्वर सिंह, प्रेम सिंह, भगवान सिंह, दरबार सिंह, गोविंद सिंह राठौड़ सभी ग्रामवासियों ने जानकारी दी। शिवराज सिंह चौहान गाडरवारा आगमन के पहले हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किया नजरबंद। गाडरवारा के मंच को वॉकिंग रैंप बना दिया शिवराज ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के चेहरे पर हार की घबराहट दिखाई दी, इसीलिए महिलाओं को, बहनों को 1000 से 1250 से लेकर 3000 तक के कोरी घोषणा करते दिखे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा, भाजपा शिवराज सरकार सत्ता में बैठकर प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर करा रही लोकतंत्र की हत्या। कांग्रेस का विरोध अनेकों जनहितैषी मुद्दों को लेकर था, जैसे गाडरवारा शहर को जिला बनाना, लाडली बहना के 18 वर्ष। मुख्यमंत्री शिवराज ने चिंता क्यों नहीं की? ये 1000 रुपए मात्र चुनाव के पहले वोट पाने की नौटंकी है। नरसिंहपुर जिले में मेडिकल कॉलेज गाडरवारा शहर में आज तक 18 वर्षों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जितनी घोषणाएं की वो एक भी आज तक पूरी नहीं हुई। पटवारी परीक्षा भर्ती घोटाला, युवाओं के साथ छलावा, पुरानी पेंशन व्यवस्था, जनता का गैस, सब्जी, अनाज, पेट्रोल, डीजल व सभी आवश्यक वस्तुओं का महंगा होना, महंगाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के गाडरवारा दौरे पर इन सभी मुद्दों पर विरोध दर्ज करते काले झंडे व काले कपड़े पहन विरोध दर्ज करने सड़कों पर तैयारी थी, लेकिन उसके पहले ही पूरे जिले में अस्थायी जेल बनाकर सभी कांग्रेस कार्यकर्ता को नजरबंद कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने कहा, शिवराज सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना, शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के काले झंडे, काले बलून, काली पतंग व काला पट्टी से डरी। गाडरवारा में शिवराज के आगमन में हजारों पुलिस बल दूसरे जिलों से भी बुलवाए। पुलिस बल की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गाडरवारा में रोड शो कर रहे। आज के गाडरवारा कार्यक्रम से यह प्रतीत होता है कि भाजपा शिवराज सिंह का डर सामने आया है और कांग्रेस व आम जनता की जीत है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।